अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदील अहमद। आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जीआईएस की, जिसमें मैं जीआईएस के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स उसके प्रैक्टिकल्स के ऊपर बात करूँगा। इसके अलावा मैं एक और सीरीज़ स्टार्ट करूँगा जिसमें मैं जीआईएस के एडवांस कॉन्सेप्ट्स और एडवांस एनालिसिस के ऊपर बात करूँगा। आज जो है जिसमें मैं बात करूँगा वो है ArcGIS क्या है, इसके कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसके कितने फंक्शनल लेवल्स हैं, और साथ में मैं आपको इसके इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आप उसको अपनी क्विक बार में ऐड कर सकते हैं, या इसके अलावा आप स्टार्ट से जाके भी इसको ऑन कर सकते हैं। ArcGIS के बहुत सारे कंपोनेंट्स में से जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उसको आर्क मैप कहते हैं, और आर्क मैप को मैं यहाँ पे ऑन करूँगा। आर्क मैप जैसे ही ऑन होना स्टार्ट होगा एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। जब तक कि ये लोड होता है हम इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ArcGIS जो है ये एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है, और इसके अलावा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी मौजूद होते हैं, जिसमें सबसे फेमस जो है वो QGIS के नाम से सॉफ्टवेयर जा रहा है मार्केट के अंदर। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ArcGIS पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस वक्त मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है वो ArcGIS है। ArcGIS के मुख्तलिफ फंक्शनल लेवल्स हैं और इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, जिसमें ArcScene, ArcCatalog, ArcGlobe, ArcToolbox, ArcMap और ArcGIS Pro जो कि सबसे लेटेस्ट है वो मौजूद हैं। Esri जो इसकी मैन्युफैक्चर कंपनी है जिसने इसको बनाया है, एनवायरमेंटल सिस्टम्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने अनाउंस किया है कि मे बी दिस ईयर और इन कमिंग ईयर्स जो है ArcGIS Pro जो है उसके लाइसेंसेस अवेलेबल होंगे, और जो ArcMap और ArcGIS के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उसको ऑब्सलीट कर दिया जाएगा। ArcGIS जो है, जिस तरह से मैंने बताया कि इसकी मैन्युफैक्चर Esri है जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है। ये बहुत सारे मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है ज्योग्राफिक डेटा के साथ, जिसमें आप मैप्स को क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, मैप्स को शेयर कर सकते हैं, इसके अलावा डेटाबेसेस को मैनेज कर सकते हैं। कंपोनेंट्स से पहले हम लोग बात करेंगे फंक्शनल लेवल्स की। फंक्शनल लेवल्स, इसके 4 फंक्शनल लेवल्स हैं: आर्क व्यू, आर्क एडिटर, आर्क इन्फो, आर्क रीडर। इसमें जिसकी कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा रिच हैं वो आर्क इन्फो है। कैपेबिलिटी से मुराद ये है कि जो वो ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। इसके 6 कंपोनेंट्स में से अगर हम सबसे पहले देखें ArcScene, ये 3D डेटा को विजुलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। ArcScene के अलावा जब ArcCatalog की हम बात करें तो ये आपका जितना भी स्पेशल डेटा है उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए, यानी कि जितनी भी डेटा बेसिस हैं उसको ArcCatalog के अंदर मैनेज किया जाता है। ArcGlobe जो है वो बुनियादी तौर पे गूगल अर्थ लाइक एक इंटरफेस है, जिसमें आप अपने डेटा को 3D या 2D डेटा को ओवरले कर सकते हैं ग्लोब के ऊपर। ArcToolbox आपको बेसिकली वो तमाम बुनियादी टूल्स मुहैया करता है जो आप अपने एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपने जब भी एनालिसिस परफॉर्म करने होंगे आप ArcToolbox का इस्तेमाल करेंगे। ArcMap वो मेन कंपोनेंट है ArcGIS का, जिसमें आप डेटा को एडिट कर सकते हैं, डेटा पे एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। एक मेन इंटरफेस ArcMap है। ArcMap जिसके बारे में आज हम बात भी करेंगे, इंटरफेस आपको नज़र भी आ रहा है। और जो इसका सबसे रिच लेवल है दैट इज़ ArcGIS Pro, जिसमें इन तमाम कंपोनेंट्स को मर्ज करके एक एप्लीकेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा है कि सबसे पहले आपके पास ये सामने एक ये डायलॉग बॉक्स आएगा। अगर आप डू नॉट शो दिस डायलॉग इन फ्यूचर पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये डायलॉग बॉक्स आपके पास दोबारा नहीं आया करेगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको आप अनचेक ही रहने दें। ये वो मैप्स हैं जो कि आपने रिसेंटली बनाए होंगे जो आपके सामने आ रहे हैं। आप इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर सकते हैं, या आप ब्राउज फॉर मोर कर सकते हैं, या आप टेम्पलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। माई टेम्पलेट्स वो टेम्पलेट जो आपने खुद बना के रखे हों, जैसा इस वक्त ब्लैंक मैप आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा रेडीमेड टेम्पलेट्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ पेज साइज़ के ऊपर बना सकते हैं। ये सारे वो पेज साइज़ हैं जिस पे आप मैप को क्रिएट करना चाहते हैं। ये ट्रेडिशनल लेआउट्स हैं
जो कि ऑलरेडी लेआउट्स बने बनाए हैं, जिनमें इंडस्ट्री लेआउट्स हैं, यूएसए का अगर आप मैप बनाना चाहते हैं उसके लेआउट्स हैं, वर्ल्ड के अगर आप मैप्स बनाना चाहते हैं, कॉन्टिनेंटल मैप्स बनाना चाहते हैं, उसके लेआउट्स आपके पास मौजूद हैं ऑलरेडी। इसके अलावा अगर आप ब्राउज फॉर मोर करना चाहते हैं, जिस तरह से अब हम लोग इसको पहली बार चूँकि इस्तेमाल करने लगे हैं, तो आप इसमें माई टेम्पलेट्स में जाके ब्लैंक को क्लिक करके भी ओके कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना डेटाबेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डेटाबेसेस के सारे कॉन्सेप्ट्स की बात इंशाल्लाह बाद में भी मैं करूँगा। आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपना डेटाबेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आप जितने भी प्रोसेसेस करें वो इस डेटाबेस के अंदर सेव होते रहें। तो आप ब्लैंक को क्लिक करके ओके कर दें या आप इसको क्रॉस कर दें, दोनों सूरतों में आपके पास एक ब्लैंक अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट आ जाएगा। आप लोग इस इंटरफेस को देख सकते हैं। इसको मैप विंडो कहते हैं या मेन विंडो कहते हैं, जिसमें आपका सारा डेटा विजुअलाइज होता है। ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स है जिसमें आपकी जितनी भी लेयर्स हैं, रास्टर वेक्टर लेयर्स, और रास्टर वेक्टर के लिए मैं एक इंशाल्लाह लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा और उसको अपलोड करूँगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इसमें सारी लेयर्स हैं। आप इसको लिस्ट बाय ड्राइंग ऑर्डर में देख सकते हैं, आप इसको लिस्ट बाय सोर्स में देख सकते हैं जिसमें से आपने डेटा को ऐड करवाया हुआ है, आप लिस्ट बाय विजिबिलिटी देख सकते हैं, आप लिस्ट बाय सिलेक्शन देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी ऑप्शंस में जाके ऑप्शंस को छेड़ सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेके आ सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये लिस्ट बाय ड्राइंग ऑर्डर में ही रहती है। ये जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं कि ये टूल बार्स हैं। ArcGIS के अंदर कितनी टूल बार्स मौजूद हैं उसके लिए आप इस ब्लैंक स्पेस के ऊपर, इस वाली ब्लैंक स्पेस में नहीं बल्कि ऊपर वाली ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करें, आपको नज़र आएगा जो इस वक्त चेक है इसका मतलब है कि ये टूल बार्स ऑन हैं, और जो अनचेक हैं ये तमाम टूल बार्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। अगर आप बॉटम पे जाएं तो ये मज़ीद टूल बार्स भी आपको नज़र आएंगी। ये जो आपको 3 डॉट, ये 4 डॉट्स लेफ्ट एक्सट्रीम पे नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ से इसको ड्रैग कर सकते हैं और फिर इसको आप डॉक कर सकते हैं अपनी मनपसंद जगह के ऊपर। जिस तरह से मैं इसको डॉक करके यहाँ पे ला के रख रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपने टर्न ऑन करनी है आर्क स्कैन, ये टूल पर आपके पास ऑन होगी, आप इसको डॉक करके अपनी जगह पे रख सकते हैं। जब अगर आपने इसको क्लोज करना हो तो इसके 2 तरीके हैं, आप राइट क्लिक करके इस पर दोबारा क्लिक करें तो ये क्लोज हो जाएगी, या फिर आप इसको अनडॉक करके यहाँ से क्रॉस पे क्लिक करें तब ये बंद हो जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्क टूल बॉक्स मौजूद है, आप इस पर क्लिक करें तो आर्क टूल बॉक्स में जितने टूल्स हैं वो आपके सामने यहाँ पर विजुअलाइज हो जाएंगे। इसके अलावा ये आर्क कैटलॉग है जिसमें मैंने आपको बताया डेटा मैनेज होता है। ये सर्च है, अगर आपने कोई भी टूल वगैरह सर्च करना है तो यहाँ से आपके सामने आ सकता है, और ये जब आपने डेटा को एडिट करना हो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है, जो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही आपने इसके ऊपर काम स्टार्ट करना हो तो सबसे पहला काम होता है कि आपने इसको सेव करना है। जिस तरह से आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर काम किया होगा, उसमें डेटा को, फाइल को सेव करवाने के लिए आप उसको जिस तरह वर्ड की फाइल .doc या .docx docx में सेव होती है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो .xlsx में सेव होती है या .xls में सेव होती है। इस तरह से जो आर्क मैप है इसको सेव करवाने के लिए आप सेव एज में जाके या सेव पे क्लिक करें तो ये आपसे लोकेशन को मांग रही है। आप डेस्कटॉप पे जाके लेक्चर 1 के नाम से इसको रख लें और इसको सेव कर दें। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी जो टाइप है वो MXD है। MXD बेसिकली स्टैंड्स फॉर मैप डॉक्यूमेंट। उसमें आप इसको सेव कर लें। अब आप देख सकते हैं कि ये लेक्चर 1 के नाम से सेव हो चुकी है। आप इसको काम करते हुए बीच में सेव करना चाहते हैं तो आप Ctrl+S कीबोर्ड से भी दबा सकते हैं, या इसके अलावा आप इस पर बार बार क्लिक भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। याद रखिएगा कि आर्क मैप में ये 2 टूल बार्स हैं जो सबसे अहम हैं और सबसे बुनियादी हैं, जिनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार और दूसरी को हम कहते हैं टूल्स टूल बार। अगर आपने जो डेटा ऐड करवाना है उस डेटा को ऐड करवाने के लिए आप ऐड डाटा के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी डेटा ऐड करवा सकते हैं। जिस तरह से इस वक्त लाहौर की शेप फाइल्स हैं कुछ जिनको मैं ऐड करवा रहा हूँ, तीनों को सिलेक्ट किया, या आप 1 बाय 1 भी इनको ऐड करवा सकते हैं, इन तीनों को सिलेक्ट करके भी ऐड करवा सकते हैं। मैंने तीनों को ऐड करवाया। अब आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह से मैंने आपको बताया था ड्राइंग ऑर्डर की हिसाब से जो है आपके सामने डेटा आ रहा है। आप इसको सबसे नीचे ले जाएंगे तो ये सबसे ऊपर लाइंस आपको शो होंगी, फिर पॉलीगॉन और फिर पॉइंट। यहाँ पर एक और बात नोट करने वाली है कि जो बेसिकली तरतीब होती है उसमें
पॉलीगॉन सबसे नीचे होता है, उसके बाद लाइन होती है और उसके बाद फिर पॉइंट आता है। ये देखें डेटा आपने यहाँ पे ऐड करवाया, ये लेयर्स हैं आपकी और ये सारी लेयर्स आपको यहाँ पर विजुअलाइज हो रही हैं। तो ये हमारा आज का एक लेक्चर था बेसिक्स ऑफ जीआईएस के ऊपर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इसके बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।